हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग समझने वाले हैं। इस बार एनटीए ने काफी सारे नए चेंजेस किए हैं फॉर्म फिलिंग में। इन सभी न्यू चेंजेस को ध्यान में रख करके हम आज की इस वीडियो में फॉर्म फिलिंग करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस समझाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी रिसेंटली कुछ 2-3 नोटिस भी अपलोड किए गए हैं। एडवाइजरी जारी करी गई है किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, किस तरीके से लाइव फोटो कैप्चर करनी है, सब कुछ ही मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सो ए टू जेड चीजें आपको समझाऊंगा। सो मेक श्योर आप आराम से पूरा वीडियो देखें ताकि फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो गाइस देखो, ये जो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आपको यहीं पे आकर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आकर के आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आगे फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो गाइस देखो, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बेसिक डिटेल्स है कि फीस कितनी लगेगी और बाकी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे बताई गई है। इसी पेज पे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे गाइस मैंने आगे कंटिन्यू किया, मेरे सामने डिजी लॉकर वाला पेज आ चुका है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर, यूजर नेम, फिर आधार नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो अच्छी बात है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर गाइस देखो लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर अकाउंट जो है आपसे परमिशन मांग रहा है आपकी लोकेशन की, तो आप अलाउ दिस टाइम कर देना। मतलब एक बार आपको अलाउ करना ही कर देना सही रहेगा। आप एक बार अलाउ कर दीजिए इस चीज को। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आपका डिजिलॉकर पे अकाउंट नहीं है तो डिजिलॉकर पे कैसे अकाउंट बनाना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है, यूजर नेम याद नहीं है कि हमने किससे अकाउंट क्रिएट किया था, तो आप आधार नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर याद है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। सो गाइस इससे पहले हम लॉगिन करके आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो गाइस हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किया है। कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइस देखो, इन कंप्लीट कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस आप 30 से 40 दिन में फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से इस कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया गया है। ए टू जेड चीजें आपकी कवर हो जाएंगी मिनिमम टाइम में। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अभी फ्लैट 20% मदर्स डे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ एक दिन के लिए है। मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि सिर्फ एक दिन का ऑफर है, आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर्स के साथ साथ आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। इनरोल कैसे करना होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। तो ऐसे हमने जैसे ही डिजिलॉकर लॉगिन किया, डिजिलॉकर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे। अब आप आधार वाला डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आगे अलाउ वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर आधार यूज करने वाले हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। जैसे गाइस मैंने आगे कंटिन्यू किया, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी आपका नेम है, फादर नेम डालना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार चेक कर लेंगे, मेल आपका जो भी जेंडर है वो चेक करना है आपको। फिर जो भी आपने डिटेल्स यहाँ भरी हैं दोबारा से वही डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, मतलब आपको कंफर्म करना होता है कि क्या, ताकि कोई स्पेलिंग एरर ना हो जाए इसलिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। याद रखिए अपने एड्रेस उसी हिसाब से डालिए जिस हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, बिकॉज एग्जाम सेंटर का ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको शो होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का एड्रेस डालिए तो आपको सेंटर भी दिल्ली के मिलेंगे। तो मतलब आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस दिल्ली का डाला और आप अपना सेंटर चाहते हो मध्य प्रदेश में, तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं होगी। जहां का भी आप एड्रेस डालोगे आपको वहीं के एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा। अब मैं गाइस में बता दूं कि जो आपके आधार पे एड्रेस है आप वो एड्रेस भी डाल सकते हो या फिर आधार से हट के कोई दूसरा एड्रेस भी अदर एड्रेस भी डाल सकते हो, क्योंकि एनटीए इन चीजों को कभी वेरीफाई नहीं करता। और दूसरी बात ये कि आपके एड्रेस पे कभी भी कुछ भेजा भी नहीं जाएगा, तो एड्रेस आप कोई सा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना है, आपको यहाँ पर लोकेलिटी डालनी है, आपके एरिया, कंट्री, स्टेट, जिस भी स्टेट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपको पासवर्ड क्रिएट करने का। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर होने चाहिए। और 8 कैरेक्टर का मतलब है कि आप जैसे सपोज करो इसके अंदर आपका एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप रहते हो मुंबई में तो MUMBAI इस तरीके से आपने क्रिएट किया जिसमें एक कैपिटल लेटर हो गया, बाकी स्मॉल लेटर हो गए, फिर 1 2 3 लिख दिया और @ कर दिया। मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर भी होना जरूरी है, और मिनिमम सबको काउंट करेंगे तो 8 कैरेक्टर होना भी जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन उसका आंसर कर देना है आपको, कैप्चा कोड डाल करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आपको रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा कि एक बार चेक कर लीजिए आपकी जो डिटेल्स है वो सही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव मतलब चेक आई हैव वेरीफाइड। ऐसे एक नीचे भी एक आपको बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है।
अब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस था, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करनी है, बस ये दो चीज़ें और करनी है। बट इससे पहले हम कुछ आगे बढ़े, आपको अपना मोबाइल नंबर तो आपने स्टार्टिंग में वेरीफाई करवा लिया है, अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवा लेना है। ईमेल आईडी इस वाले बटन पे क्लिक करना है आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आपको वेरीफाई करवा लेना है। तो ये काम आपको ध्यान से कर लेना है, बिकॉज फ्यूचर में ईमेल आईडी से ही आपके साथ कम्युनिकेशन होते हैं। इसी पेज पे नीचे की तरफ आप देखेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसी पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। जब आगे प्रोसीड करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि आपको चीज़ों को भरना है। अब एक एक करके हम एक एक करके सभी स्टेप्स को भरने वाले हैं। इसी पेज पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, इसी वाले लिंक पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे गाइस आप आगे प्रोसीड करेंगे, अब आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे अपना कैंडिडेट नेम पहले से फिल होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, मदर नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी में इंडिया, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इंडिया से करते हो तो इंडिया ही डालना है। कैटेगरी में मतलब जनरल, एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी से हो आप, उसके बाद अपनी कैटेगरी को कंफर्म करना है। आर यू डायबिटिक, मतलब क्या आपको डायबिटीज है, यस और नो उस बटन पे क्लिक करना है अगर नहीं है तो। अच्छा गाइस मैं बता दूं कि जो कैटेगरी का इशू होता है वो क्या चल रहा है इस टाइम पर। कैटेगरी में आपको जैसे सपोज को आपने अगर ओबीसी सिलेक्ट किया है तो ऐसे में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, आपका जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना होगा। अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको फटाफट जाना है साइबर कैफे या जो जन सेवा केंद्र होते हैं, न्यू सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई डेट डालनी कि किस डेट को आपने अप्लाई किया है, कहाँ अप्लाई किया है, वो डिटेल्स भर के भी आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। याद रखिए स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंटर वाला ही चलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपका सर्टिफिकेट काफी ज्यादा पुराना है तो वो अपलोड नहीं करना है, न्यू के लिए अप्लाई कर लो, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। मैं दोबारा बता दूं कि आप ये नहीं कि नया सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे जब बन के आएगा तब आप फॉर्म फिलिंग कर पाओगे, नहीं, फॉर्म फिलिंग आपको अभी करनी है। बस जैसे आप अप्लाई कर लोगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, डिटेल्स जैसे मतलब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा कि आपका जहां भी आपने अप्लाई किया है, किस डेट को अप्लाई किया है, कहाँ अप्लाई किया है, वो डिटेल्स मिल जाएंगी। उनको फिल करके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आई थिंक एनटी इस चीज को वेरीफाई भी नहीं करेगा। तो ये है, बाकी डिटेल्स को भर लेना है आपको। आगे भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने पेरेंट की इनकम डाल देनी है, और इसके बाद आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यस अदरवाइज नो। इन चीज़ों को फिल करते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, ये तो बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज फिर आपको नो कर देना है। अगर यस करोगे तो फिर आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और अगर आपके पास नो करोगे तो फिर कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आपको अपार आईडी पूछा जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है, अगर यस करोगे तो अपार आईडी मांगी जाएगी, अगर नो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप नो करके भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इससे आपके एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है कि आपने जो अप्लाई किया वो किस बेसिस पे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे, आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद किस सब्जेक्ट में आपने अपियर करने जा रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम किस आपको सब्जेक्ट में देना है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए आपका एग्जाम डे वाले दिन, इंग्लिश या हिंदी, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। वैसे आप एग्जाम डे वाले दिन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने चार चॉइस आएंगे एग्जाम सेंटर की, उसको चूज कर लेना है। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से फॉर्म फिल करो, जैसे चंडीगढ़ वगैरह या गोवा से, तो ऐसे में आपको चार ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपको एक या दो ऑप्शन ही दिखेंगे। तो घबराना नहीं है, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन, इसके बाद मदर का, गार्जियन का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन डाल देनी है। अगर आपके फादर नहीं है तो आप अदर चूज कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। कैप्चा कोड डाल करके 7x बटन पे क्लिक कर लेना है आपको। अब नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पास कर लिया मास्टर डिग्री या नहीं करी है। तो अगर कर लिया तो यस करेंगे, और नहीं करी तो फिर आप अपियरिंग वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अपियरिंग का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। अगर आप यस करोगे मतलब पास कर लिया, फिर आपसे यहाँ पर परसेंटेज वगैरह पूछी जाएगी कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही थी, किस मोड में आपने पास किया, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है। और अगर आप अपियरिंग करोगे तो परसेंटेज आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, बस ये पूछा जाएगा कि आपने जो पढ़ाई कर रहे हो वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो और किस ईयर में आप पास आउट हो जाओगे, बस ये पूछा जाएगा। तो ऐसे में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप याद रखिए यहाँ पर 2028 सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड में यस सिलेक्ट करेंगे। नो करेंगे तो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आपको यस ही सिलेक्ट करके आगे आगे बढ़ना होगा। मतलब रिजल्ट अवेटेड है, कुल मिला के बात ये। अगर आप ईयरिंग में फिल करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट अवेटेड होगा, तो आप यस करके ही आगे कंटिन्यू करिए। अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और बाकी जो डिटेल्स आपको दिख रही है यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर लेना। अगर यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिख रही है तो आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा, आप अदर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर गाइस आपका कैप्चा कोड दिखेगा, इसको डाल के 7x बटन पे क्लिक कर लेना है आपको। क्या आप ट्विंस हैं, आप जुड़वा हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देना है आपको। पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, यस और नो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है ये चीज, इसको खाली छोड़ देना है। इसमें स्पेशलाइजेशन पूछेगी तो आप खाली छोड़ सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने रिसर्च करी है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है।
एक्स सर्विसमैन मतलब आपने पहले कभी गवर्नमेंट जॉब करी है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। कैप्चा कोड डाल करके आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। ये बेसिक डिटेल्स हैं। अच्छा, आप अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। और आपको यहाँ पे जेआरएफ का ऑप्शन भी दिखेगा, अगर आपकी एज होगी तो आप उस पर भी तीनों पे टिक कर लेना है। अगर दो ऑप्शन दिखेंगे तो दो पे करना है, तीन दिख रहे हैं तो तीनों पे टिक कर लेना है। कैप्चा कोड डाल के आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने लाइव कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप से अगर आप फिल कर रहे हो तो इस तरीके से ऑप्शन दिख जाएगा फोटो क्लिक करने का। और अगर आप आपके मोबाइल फोन आपके लैपटॉप में अगर लाइव वेब कैमरा नहीं है तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपको अपने मोबाइल से फोटो फोटो क्लिक करने का ऑप्शन दिखेगा, मोबाइल में ही दिख जाएगा, तो उससे उससे फोटो क्लिक कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप यहाँ से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे इसको स्कैन करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करने का। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से दिख जाएगी। याद रखिए यहाँ पर जो आपका फेस है क्लियर तरीके से विजिबल हो, बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, बट जो फेस है वो क्लियर तरीके से विजिबल हो। इसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का, उन दोनों को आपको अपलोड कर देना है। याद रखिए यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है और जो फॉर्मेट दिया हुआ है जेपीजी, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है और साइज का भी ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिखेगा, इसको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आ चुका है रिव्यू पेज, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि कोई दिक्कत तो नहीं आई है आपको यहाँ पर। मतलब आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने एक बार फी पेमेंट कर दी तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर रिव्यू पेज दिया जाता है। यहाँ सारी डिटेल्स आपको चेक करने के बाद आपको आई अग्री बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे हमने आगे प्रोसीड किया इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा कि हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं, आपको बस फीस पे करनी है। जितनी भी आपकी फीस होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। इस बटन पे क्लिक करके आप आगे फीस पे कर पाएंगे। तो जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया आगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। ऑनलाइन पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग एंड इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपके सामने यहाँ पर मीडिएटर आ जाएंगे कि किस मीडिएटर का यूज करते हुए फॉर्म आपको फीस पेमेंट करनी है। तो किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप हम तो आप पेमेंट मोबाइल से करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म तो यूपीआई है। जैसे आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे, शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे, आपको जैसे यहाँ पे शो करेगा इस पर आपको फी पेमेंट कर देनी है। जैसे आप फी पेमेंट करोगे आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी कि आपने जो फीस है वो पे कर दी है। अगर आपकी फीस फेल हो जाती है, मतलब पेमेंट फेल हो जाती है, तो आपको वेट करना है, अगले 24 घंटे तक वेट करना है, तुरंत फीस मत पे करना दोबारा दोबारा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगले 24 घंटे का वेट करना है, ये अपने आप अपडेट हो जाती है फी पेमेंट, है ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। जैसे फ्री होंगे हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके अलावा कोई डाउट आप कमेंट कर में पूछ सकते हैं हमें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए उस सभी के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं करी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप वो भी फॉर्म फिलिंग कर सकें विद न्यू चेंजेस। इसके अलावा गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पे अभी ऑफर भी चल रहा है, मदर्स डे पे फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ एक दिन का ऑफर है, आज रात 12 बजे तक, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपकी एग्जाम टारगेटेड होगी, कंप्लीट कंटेंट आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत स्पीड से हो जाएगी। तो जो अपनी तैयारी वो स्पीड से स्टार्ट कर लीजिए, इससे पहले और डिले हो जाए। गाइस वैसे मैं बता दूं जो फीस है 1,999 है, 2,999 है, बट अभी ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर को अवेल करने पे जो फीस है 1,600 के आसपास पड़ेगी, इसकी फीस आपको 2,400 के आसपास पड़ेगी। और गारंटेड आपकी जो तैयारी है वो काफी स्पीड से हो जाएगी। तो अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, मार्च 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए एग्जाम मेंटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।